हेलो स्टूडेंट, इसके पहले मैं पढ़ाया था गोली दर्पण द्वारा परावर्तन का नियम या प्रतिबिंब बनने का नियम या किरण आरेख। वो जो 3 नियम पढ़ाए थे, 3 नियम अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। अगर वो 3 नियम आप लोग अच्छे से पढ़ लिए, इसके बाद हम पढ़ाने चले नेक्स्ट टॉपिक, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो इस नियम को आप लोग समझ सकेंगे अच्छी तरह से, एक बार बताने पे ही आप लोग समझ लेंगे। अगर वह नियम नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिए या प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका जाकर वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ध्यान से समझिए इसको। आज का जो टॉपिक है वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। ध्यान से समझिए, अवतल दर्पण द्वारा क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है, इमेज क्रिएशन करना है। किसके द्वारा? कनकेव मिरर के द्वारा। अब इसमें कंडीशन है 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, इसमें 5-6 कंडीशन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनफाइनाइट से। पहला कंडीशन इसमें क्या लेंगे? कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। इस बात को आप लोग क्लियरली समझो। ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी पे, यानी ऑब्जेक्ट जो हो वो अनंत पे हो, इसका कोई अंत ना हो। तो इसको हम समझाते हैं, पहले फिगर बनाएंगे अवतल का। ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक अवतल, बोर्ड को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम एक अवतल का फिगर बनाते हैं। किसके लिए पढ़ा रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए। तो हम यहाँ पे अवतल दर्पण बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा दर्पण हुआ? अवतल हुआ। कैसे अवतल हुआ? इसके बाहरी वाले तल पे क्या है? पॉलिश या पेंट है, बीच से एक लाइन खींच दिए और ये लाइन मुख्य अक्ष वाली हो गई, और यहाँ पे एक पॉइंट सी ले लिए, यहाँ पे एक पॉइंट पी और यहाँ पे एक पॉइंट एफ। ध्यान से समझिए, मान लेते हैं जब वस्तु अनंत पे हो तो अनंत से जो किरण आएगी, इसमें 2 कंडीशन को आपको बता देंगे। अनंत से आएगी तो या तो मुख्य अक्ष के समांतर आ सकती है, यानी सीधे ऐसे भी किरण आ सकती है, ऐसे भी किरण आ सकती है। तो ऐसे भी लाएंगे तभी वस्तु छोटा बनेगा, ऐसे लाएंगे तभी छोटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो किरण ले आते हैं दोनों मुख्य अक्ष के समांतर ले आते हैं। मान लेते हैं कोई भी जो वस्तु है उसको मान लेते हैं या अनंत है, अनंत को ऐसे बनाते हैं, यानी अनंत पे ऐसे स्थित है। कोई भी वस्तु क्या है? अनंत पे ऐसे स्थित है। ध्यान से देखना, ये अनंत पे कोई वस्तु है। इस वस्तु का नाम मान लेते हैं ABCD, कुछ भी मान सकते हैं, O मान सकते हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? यह ऑब्जेक्ट हो गया। मान लेंगे 2 किरण हैं, दोनों मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। तो यहाँ से 2 किरण मानते हैं। एक किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आई, एक किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आई। इसके पिछले वाले कंडीशन में हम बताएं, जब 2 किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए या एक किरण आए तब परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाता है? मुख्य फोकस से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है? मुख्य फोकस से, यानी एफ से होकर जाता है। ध्यान देना आप लोग, जहाँ पे दोनों किरण एक दूसरे से मिलती है
उसी बिंदु पे इस वस्तु का क्या बनता है, इमेज बनता है। अब दोनों किरण एक बिंदु पे मिल गई है, तो जब बिंदु पे किरण मिल गई तो बिंदु के रूप में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कंडीशन में, इसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखेंगे जब वस्तु अनंत पे हो। ये तो मेन हेडिंग हो गया, सॉरी मेन हेडिंग का फर्स्ट हेडिंग हो गया। इसमें लिखेंगे अनंत से चलने वाली दो प्रकाश किरणें, ध्यान से समझिए। अनंत से चलने वाली कितनी प्रकाश किरणें? 2 प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर कैसे आ रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती हैं? आपतित होते हैं। जिस बिंदु पर, इसके आगे लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। यह बिंदु मान लेते हैं ए बिंदु बी, और दोनों किरणें लिखेंगे, और दोनों किरणें बिंदु ए बी पर क्या होती हैं? टकराती हैं और परावर्तन के पश्चात ध्यान से समझिए, मुख्य परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जा रही हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। लिखेंगे इसके आगे जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हैं, उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक और बिंदु रूप प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना? जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और बिंदु के रूप में बनता है। कंडीशन नंबर 2 ध्यान से देखिए। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, समझ लिया जाए। ठीक है ना? पहला अनंत आया, अब अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच में ले चलेंगे। तो यहाँ पे एक बनाते हैं खूब अच्छा सा अवतल दर्पण। ठीक ना? ध्यान से समझिए, एक अवतल दर्पण हो गया,
एक लाइन खींचेंगे इसके बीच से, यहाँ पे बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे पोल। अब वस्तु को हम लिए थे वस्तु अनंत पे हो, इनफाइनाइट पर। अब लेंगे कंडीशन नंबर 2 में, जब वस्तु लिखेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता के कहाँ हो, बीच हो। वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। कंडीशन को ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक ना। अब देखिए, मान लेते हैं जो वस्तु है इनफाइनाइट है और ये वक्रता है, इसके बीच में किसी बिंदु पर, इसी बिंदु पर मानते हैं वस्तु है। इस वस्तु का नाम O और O डैश रख लेते हैं। क्यों O रखते हैं? O से ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण वस्तु के ऊपर है सीधे से, यानी O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर ले चलते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से, और दूसरी किरण को हम ले चलते हैं इसके वक्रता केंद्र से। बात समझना, दूसरी किरण को कहाँ से ले गए हैं, वक्रता केंद्र से। पता है, जैसे वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गई, परावर्तन के पश्चात फिर से उसी रास्ते पर वापस क्या हुई, लौट आई। तो इसके पिछले वाले कंडीशन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग पढ़ लेना। यहाँ से वापस ऐसे लौट आई। अब जहाँ पे दोनों किरण मिलेगी, इस कंडीशन में हम लिखें, जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हैं, क्या कहती हैं, जिस बिंदु पे दोनों किरणें मिलती हैं, ध्यान से समझिएगा, जिस बिंदु पे दोनों किरणें मिलती हैं उस बिंदु पे वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। तो जहाँ पे दोनों किरणें मिलेगी वहाँ पे वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब। इसमें ये दो ऊपर है, इसमें ये दो नीचे। इमेज की अंग्रेजी आई और हेड की अंग्रेजी इसके आई डैश। इसको लिखेंगे अपने लैंग्वेज में बनाकर। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, वस्तु के ऊपरी सीधे, ऊपरी सीधा क्या है, O डैश से चलने वाली, O डैश से एक प्रकाश की किरण, ऐसे लिखेंगे, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये तो पहली प्रकाश की किरण की बात हो गई। वस्तु के ऊपर इसी जैसे इस किरण की बात हो रही है, मुख्य फोकस से होकर चली गई। अब हम बात करते हैं इस किरण की, लिखेंगे दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है,
दूसरी प्रकाश किरण ओ डैश से होकर वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर क्या होती है, वापस आ जाती है। देखिए दूसरी किरण की बात हुई, जिस मार्ग पे गई है उसी पे वापस परावर्तन होकर क्या हो गई है, पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस आ जाती है। अब इन दोनों किरण की बात हो गई, अब मिलने की बात होगी, ठीक है ना। देखेंगे जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हैं उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक कैसा वास्तविक उल्टा, देखिए उल्टा बना है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, देखिए प्रतिबिंब जो बना है इस वस्तु से छोटा है, दिखाई दे रहा है तो वास्तविक है, और इसका हेड ऊपर है एरो का तो इसका नीचे, यानी उल्टा बनता है। तो इसको आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके पिछले वीडियो को समझिए कि प्रकाश कैसे जाता है तो गोली दर्पण में टकरा के कहाँ से आता है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए। हेलो स्टूडेंट, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में हम कंडीशन नंबर तो चलिए आप लोग ने 2 कंडीशन पढ़ लिया। ये तीसरा कंडीशन देखते हैं क्या है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, यानी वस्तु कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ठीक है। तो जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तब हम क्या करते हैं, इसमें 2 पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को। कंडीशन नंबर 3 है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, तो फिगर के द्वारा समझते हैं। यानी एक अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। अवतल दर्पण बनाने के बाद ध्यान दीजिए, इसको अवतल दर्पण हो गया, AM1 और AM2 हो गया। बीच से एक लाइन खींच लेते हैं, यह जो है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष वाली लाइन है। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यह इसका फोकस हो गया, और यह इसका पोल हो गया, ठीक है। कहा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, यानी वस्तु कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी वक्रता केंद्र पे हो। ध्यान दीजिए,
जब वो वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पे। वस्तु का नाम हम रख देते हैं ए बी, वस्तु का नाम क्या रख देते हैं, ए बी रख देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे वस्तु के ऊपरी सिरे से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चलेगी और परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर ऐसे आगे निकल जाएगी। दूसरी किरण जो होगी वह वस्तु के ऊपरी सिरे बी से चलेगी फोकस से होते हुए, यानी ऐसे होते हुए, और यह सीधे दर्पण पे आएगी और परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी। जिस बिंदु पर दोनों किरण एक दूसरे से मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु पर दोनों किरण एक दूसरे से मिलेगी उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। ये जो वस्तु है ए बी, इसका उल्टा प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, ठीक है। और कहाँ बना, इसके वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये प्रकाश की किरण ऐसे चला या ऐसे चला और टकरा के दोनों किरण जिस बिंदु पे मिलेगी उसी बिंदु पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। उसी पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान से इसको आप समझ लीजिए। लिखते हैं, जब वस्तु वक्रता पर रहती है तो वस्तु के ऊपरी सीधे यानी हेड की बात कर रहा है, इस से ऊपरी सीधे यानी बी से, ठीक ना, ऊपरी सीधा बी है, बी से एक, इस किरण की बात कर रहा है, प्रकाश किरण, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक ना। एक किरण कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दूसरी किरण, अब दूसरी किरण की बात करते हैं, तथा दूसरी किरण कैसे होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, लिखेंगे मुख्य फोकस से होकर जाती है, और परावर्तन के पश्चात परावर्तन, इसकी बात कर रहा है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है, इतना बात समझ में आया। यानी
परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जा रही है। इसके बाद लिखेंगे जिस बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु पर दोनों किरण मिलती है, उस बिंदु पर वस्तु का देखिए, जिस बिंदु पर दोनों किरण मिलती है उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बताना कैसे बनती है, वस्तु का वास्तविक सीधा। हम कंडीशन नंबर 4 पढ़ाने चले हैं। चौथा कंडीशन क्या है देखते हैं। इसके बाद हम थियरी नहीं लिखवाएंगे, थियरी को आप अकॉर्डिंग फिगर के द्वारा जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग नोट। ध्यान दीजिए, चौथा कंडीशन इसमें है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब इस वस्तु को वक्रता केंद्र से आगे ले चलेंगे तो लिखेंगे जब वस्तु वक्रता और फोकस के बीच हो। ध्यान दीजिए, वस्तु कहाँ हो, इस वक्रता और फोकस के बीच में। तो आइए हम फिगर के द्वारा बताते हैं इसको। ध्यान से देखिए, यह एक अवतल दर्पण बना रहे हैं, पीछे की ओर पॉलिश कर दिए। ये मुख्य अक्ष वाली लाइनिंग हो गई, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया या फोकस हो गया, और बीच में इसके वस्तु हो गई। ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए इसको कैसे हम बनाते हैं। देखिए, वस्तु के ऊपरी सिरे से, यानी यहाँ से या ए हो गया या बी हो गया, ऊपरी सिरे से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और परावर्तन के पश्चात ऐसे फोकस से होकर निकल गई। दूसरी किरण ऐसे फोकस से आई और परावर्तन के पश्चात ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल गई। ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल गई। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जिस बिंदु पर दोनों किरण एक दूसरे से मिल रही है, देखिए यहाँ पे मिल रही है ना, तो यहाँ पे एक दूसरे से मिलेगी। ध्यान से अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। यह वस्तु है, ऊपर वाला एरो जो बनाया है एरो ऊपर, वही वस्तु मान लिए, और यह प्रतिबिंब है। आप लोग देख रहे होंगे कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ी है। तो इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगी, कंडीशन हम केवल बता देते हैं। इसमें प्रतिबिंब जो बनेगी वह होगी वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगी। इसमें क्या होगी, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है, इस कंडीशन में यही होगा। देखिए, जो प्रतिबिंब बने ये वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है। आप कहोगे आभासी क्यों नहीं है सर? आभासी तब होती जब यह दोनों किरण वास्तव में नहीं मिलती, केवल प्रतीत होती कि मिल रही है लेकिन मिलती नहीं। क्योंकि इमेज हम पढ़ा है, वहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक ना, या प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें बताए हैं हम। ठीक है, कंडीशन नंबर 5 हम बताते हैं। आइए ध्यान से देखिए आप लोग। कंडीशन नंबर 5, पांचवा कंडीशन क्या है, यानी वस्तु को अब और आगे ले चलेंगे। तो वस्तु को और आगे ले चलेंगे तो लिखेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। यानी सिचुएशन क्या होगा, जैसे जैसे हम वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे जो मेरा इमेज है, यानी वस्तु का जो इमेज है
वो वैसे वैसे डिक्रीज होता रहेगा। लेकिन एक कंडीशन है कि जब हम वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ पे इस कंडीशन नंबर 3 में जब हम वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम साइज, यानी दोनों का लंबाई समान होगा। प्रतिबिंब और वस्तु का दोनों का लंबाई कब समान होगा, कंडीशन नंबर 3 में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पे। जो ही वक्रता केंद्र से आगे जाएंगे यानी वस्तु की हाइट जो है उसके कंपेरिजन में प्रतिबिंब का हाइट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जैसे फोकस पे जाएंगे थोड़ा और इंक्रीज होगा, जो ही फोकस के आगे जाएंगे यानी पोल एंड फोकस के बीच में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, हम कंडीशन में देखते हैं 5वें में। ठीक है, देखिए आप लोग, ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष वाली लाइनिंग हो गई, और यहाँ पे पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हम कहें जब वस्तु कहाँ पे, फोकस पे हो, यानी वस्तु यहाँ पे है, एक किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आ गई, और दूसरी किरण एज्यूम करेंगे कि जो दूसरी किरण है ये सीधे ना जाकर यहाँ पे ये ऐसे जाएगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आगे निकल जाएगी। ध्यान से देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। पहले किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, टकरा के ऐसे निकल गई, एरो हम बना कर दिखाते हैं, और दूसरी किरण ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, ना ही फोकस से जाएगी, ये एकदम ऐसे तिरछा गई और दर्पण पे टकराई, और टकरा कर तुरंत सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकल गई। अब देखो ये दोनों किरण लगभग पैरेलल दिखाई दे रही है ना, लेकिन जब वस्तु फोकस पे होगा तब ये जो दोनों किरणें रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के पश्चात पैरेलल होकर दिखाई देगी कि जा रही है, और ये दोनों किरणें एक दूसरे से इन्फिनिटी पे मिलेगी, अनंत पे मिलेगी। जब वस्तु की किरणें अनंत पे मिलती हैं तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा अत्यंत बड़ा बनेगा और इन्फिनिटी पे बनेगा। इसमें अत्यंत बड़ा होगा, जैसे पहले कंडीशन में छोटा बना, और ठीक इसके विपरीत होगा ये लास्ट वाले 5वें कंडीशन में। इसके बाद एक कंडीशन और है, तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब होगा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से कैसा होगा, बहुत बड़ा, ठीक ना, प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, रियल होगा और बहुत ही दूर यानी इन्फिनिटी पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसको नोट करिए। बताते हैं 6 कंडीशन क्या है। कंडीशन नंबर 6, जब वस्तु, देखिए इसमें बताया है मुख्य फोकस पे, जब वस्तु दर्पण और मुख्य फोकस के मध्य हो। कंडीशन ये देखिए, लास्ट कंडीशन 6 नंबर है और यही सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। एक हम बनाते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष वाली लाइनिंग बनाते हैं, इसमें पॉलिश या पेंट पीछे कर देते हैं। ये मिरर है M1 M2, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कहें कि जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और इस दर्पण के मध्य हो, यानी यहाँ पे वस्तु हो। ध्यान दीजिएगा, एक किरण तो जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगी, और दूसरी किरण देखिए ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, और यहाँ से दूसरी किरण ऐसे चली, और रिफ्लेक्शन के बाद यह किरण वक्रता केंद्र से होके जाएगी। दोनों किरण को हम पीछे की ओर मिलाते हैं। ध्यान से देखिए, जो ही हम पीछे की ओर मिलाएंगे एक ऐसा बिंदु आएगा कि दोनों किरण आपस में मिल जाएगी, और जिस बिंदु पे दोनों किरण मिलेगी इस वस्तु का नाम AB रख देते हैं।
उस बिंदु पे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए डैश और बी डैश बनेगा। आभास होगा कि ये दोनों किरण कहाँ मिल रही है, पीछे की ओर। जब इस कंडीशन में किरण पीछे की ओर मिलती है, ध्यान दीजिए, जब पीछे की ओर मिलती है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा और वस्तु से क्या होगी, बड़ा होगी। ध्यान दीजिए, वस्तु का साइज यह है, प्रतिबिंब का साइज यह है। ये रियल में नहीं मिल रहा है, ये इमेजिंग हो रहा है, आभास हो रहा है कि मिल रहा है, तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। तो लिख देते हैं इस कंडीशन में आभासी सीधा तथा वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए।